आज देखेंगे लुसेंट का कला एंड संस्कृति का चैप्टर, जिसमें भारतीय नृत्य की विधाएं और वर्णित है, उसी के बारे में चर्चा। कला एंड संस्कृति, चलिए स्टार्ट करते हैं। कला एवं संस्कृति के अध्ययन के मानव जीवन के अभिन्न अंग है। कला एवं संस्कृति के अध्ययन को मानव जीवन में अनेक पहलुओं के बारे में जानने में मदद करता है। प्रमुख भारतीय नृत्य विधाएं। नृत्य कला के औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति भरतनाट्यम 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में है। इसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विधाएं पशुओं की जानकारी प्राप्त होती है। भरत मुनि के नृत्य पूर्ण कला की संज्ञा देते हैं, जिसमें कला के अन्य सारे रूप संगीत, शिल्पकार, काव्य तथा अन्य नाटक सम्मिलित है। सृष्टि पालन तथा संहार के प्रतीक शिव के तांडव नृत्य से लेकर पार्वती के नारी शूल प्रत्युत्तर तक भारतीय पौराणिक कथाएं नृत्य विधाओं की दृष्टताओं से भरी पड़ी है। प्राचीन काल में भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश शैलाश्रय में सामुदायिक नृत्य संबंधी चित्रकारी तथा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त कांसे की नृत्यमयी युवती मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की महत्व को दर्शाती है। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो आधारभूत स्वरूप है। एक में लास्य, इसके लालित्य भाव, रस तथा अभिनय निरूपित होता है। कला का यह रूप नृत्य की नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। तांडव, यह नृत्य नर अभिमुखताओं का स्वरूप है तथा इसमें लय एवं गीत पर अधिक बल दिया गया है। नृत्य के 9 स्वर, 9 रस या भाव। एक में प्रेम के लिए श्रृंगार, 2 में हर्ष तथा विनोद, नाटक के लिए हर्ष, तीसरा में क्रोध के लिए रौद्र, दुखद घटना के लिए करुणा, पांचवा में शांति एवं अक्षोभ के लिए शांति, छठा में आचार्य के लिए अद्भुत, घृणा के लिए भीम और 8वां में दशहरा, शूरता के लिए वीर। आधारभूत मुद्राएं 108 होती है, जिनके मेल से किसी विशिष्ट भाव का चित्रण किया जाता है। संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं। एक में भरतनाट्यम, दूसरा में कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिय। भारतनाट्यम में जितना भी प्रश्न उठता है सब इसमें कवर हो जाएगा। भरतनाट्यम यह शास्त्रीय नृत्य विधा का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। इसका नाम भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। तमिलनाडु के अरकाट जिला के चिदंबरम नगर में भारतीय नाट्यम का जन्म हुआ। भरत मुनि इसके आदि आचार्य जाने जाते हैं। इस नृत्य का संबंध तमिलनाडु के मंदिरों के देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति सादृश्य से है, इसीलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। देवदासी प्रथा के पतन के पश्चात यह कला लगभग लुप्त प्राय हो गई थी, जिसे पुनः जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर को है। इस नृत्य कला के वैश्विक पहचान दिलाने का
दिलाने का श्रेय रुक्मणी देवी अरुणडेल को जाता है। भरतनाट्यम के प्रस्तुतिकरण का आह्वान अलारिपू और समापन अवस्था तिल्लन कहलाता है। भरतनाट्यम को प्रायः अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य की मुख्य मुद्राओं में से एक है कटका मुख हस्त, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। तंजौर चतुष्क के नाम से विख्यात तंजावुर के 4 शिक्षकों के संरक्षक में भरतनाट्यम को तंजौर नाट्य के नाम से भी ख्याति प्राप्त हुई है। ये 4 शिक्षक थे चिन्हा है पोनिया वादी एलू तथा शिवनंदम। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार, ये इम्पोर्टेंट हो गया है। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार याद रखना। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, गिरनालिनी, साराबाई मलिका, अलारमेल वाली इत्यादि। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम, गिरनालिनी, साराबाई मलिका, साराबाई और अलारमेल वाली इत्यादि। उसके बाद हो गया कुचिपुड़ी। दूसरा कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य विद्या का नाम आंध्र के एक गांव कुचेलापुरम से उत्पन्न हुआ है। 17वीं शताब्दी से सिद्धेंद्र योगी ने कुचिपुड़ी नृत्य परंपरा को औपचारिक और व्यवस्थित किया। कुचिपुड़ी को पुनः जीवित करने का श्रेय बाला स्वाति रागिनी देवी को है। 20वीं सदी के प्रारंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इनमें एकल गायन और महिला भागीदारी जैसे परिपाटी का शुभारंभ किया। यह नृत्य सामूहिक रूप से की जाती है। इसकी प्रस्तुतियों में भागवत पुराण की कहानियों की एक श्रृंगार रस का प्रधानता होती है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मानव जीवन में पार्थिव तत्वों को प्रकट करती है। कुचिपुड़ी की प्रस्तुति में नर्तकी स्वयं में ही गायन की भूमिका को भी संयोजित कर सकती है। कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है। वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। गायन तेलुगु भाषा में होती है। तेलुगु भाषा में होती है। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार इसमें कलाकार है नाट्य कला निधि लक्ष्मी नारायण शास्त्री। कुचिपुड़ी की एकल विद्या के जनक बाला सरस्वती, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम में भी था यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान इत्यादि। उसके बाद आ गया कथकली। तीसरा नंबर कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक। यह संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत संयोजन है। इस महान नृत्य कला शैली 300 वर्ष से भी अधिक पहले केरल के तटों पर उद्भव हुआ। 1930 में इसका पुनरुत्थान मलयाली कवि B.N. मेनन के द्वारा मुकुंद राजा के संरक्षण में किया गया। कथकली के विकास के लिए महाकवि वल्लातोल नारायण मेनन द्वारा स्थापित केरल कालामंडलम और
अनेक प्रशिक्षण केंद्र कथकली का प्रशिक्षण देते हैं। कथकली नृत्य के कुछ विशेषताएं हैं। कथकली आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा किए जाने वाला प्रदर्शन है। कथकली गायन प्रस्तुति में रंगमंच सामग्री का कम से कम उपयोग किया जाता है। इस नृत्य को अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे श्रृंगार के साथ सिर पर टोपी का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य में रंगों का अपना महत्व होता है, जैसे हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण इंगित करता है। नाक के बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित करता है। काले रंग का उपयोग बुराई और दुष्टता के इंगित करता है। पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इंगित करता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। सफ़ेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। कथकली में नृत्य और नाटक दोनों सम्मिलित है और दोनों इस प्रकार मिले होते हैं कि उन्हें स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। ज़्यादातर कथकली गायन अच्छे एवं बुरे के बीच के संघर्ष का निरूपण करता है। इसकी विषय वस्तु रामायण, महाभारत एवं पुराणों में वर्णित कहानी होती है। इसे पूर्ण का कथा गीत भी कहा जाता है। कथकली गीतों के लिए प्रमुख भाषा मणिप्रवालम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। इसमें 9 रस नामक चेहरे के 9 महत्वपूर्ण भाव अलग अलग भावनाएं व्यक्त करने के लिए सिखाए जाते हैं। कथकली खुले रंगमंच का मंदिर परिसरों में किया जाता है। प्रकाश के लिए पीतल के दीपक का उपयोग किया जाता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। प्रसिद्ध प्रतिपादक गुरु कुचु इसमें गुरु कुचुकुरुप, गोपीनाथ कोटाकल, शिवरमन, रीता गांगुली, इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है रीता गांगुली। मोहिनी अट्टम केरल के 2 शास्त्रीय नृत्यों में एक है। दूसरा कथकली है। सभी शास्त्रीय भारतीय नृत्यों की तरह मोहिनी अट्टम नृत्य की जड़ें भी नाट्यशास्त्र लेखन भरत मुनि में है। मोहिनी अट्टम मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नारी अवतार है, जिसका अवतार देव और असुरों के बीच युद्ध के दौरान हुआ। यह जब असुरों से अमृत के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया था, मोहिनी ने वे अमृत असुरों को मोह में लेकर देवताओं को दे दिया था। मोहिनी अट्टम का नृत्य मूल रूप से नृत्य गणाओं द्वारा किया जाने वाला एक एकल नृत्य है। 19वीं सदी में त्रावणकोर के शासक स्वाति थिरुनल ने मोहिनी अट्टम के संरक्षण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। अप्रचलित हो जाने के बाद मलयाली कवि B.N. मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ पुनः जीवित किया। मोहिनी अट्टम की कुछ प्रमुख विशेषताएं। मोहिनी अट्टम के प्रदर्शन के सूची अनुक्रम भरत मुनि के समान है।
भरत मुनि के विषय प्रस्तुत प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण। विष्णु कृष्ण के अधिकांशतः नायक होते हैं। इसमें नृत्य गाना को केरल की सफ़ेद और सुनहरी किनारी वाली सुंदर कसाबू साड़ी से सजाया जाता है। मूलभूत नृत्य तार 4 प्रकार के होते हैं, इसे तगानम, जगानम, धगानम और समिश्रम। इसके अगला वीडियो में अगला 3 गो हुआ, चौथा अगला वीडियो।